रानी गांधारी के पुत्रों को कौरव और माता कुंती के पुत्रों को पांडव कहा जाता है। दोनों के ही जन्म की बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। माता गांधारी ने महर्षि वेद व्यास की सेवा की थी, तब उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद महर्षि वेद व्यास ने ही दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गर्भ तो धारण किया, लेकिन 2 साल तक गर्भवती होने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब क्रोधित होकर उन्होंने अपने पेट पर घूसा मार लिया था और जिससे उन्हें एक मांस का लोथड़ा उत्पन्न हुआ। तब महर्षि वेद व्यास ने उसके 101 टुकड़े किए और घी से भरे हुए घड़े में रखकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे उन घड़ों में से पुत्र उत्पन्न होने लगे, जिनमें 100 पुत्र थे और एक कन्या हुई, जिसका नाम दुशाला रखा गया। उधर माता कुंती जिस देवता का आवाहन करती, उससे उन्हें पुत्र रूपी रत्न प्राप्त होते, जिन्हें पांडव। रानी गांधारी के पुत्रों को कौरव और माता कुंती के पुत्रों को पांडव कहा जाता है। दोनों के ही जन्म की बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। माता गांधारी ने महर्षि वेद व्यास की सेवा की थी, तब उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद महर्षि वेद व्यास ने ही दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गर्भ तो धारण किया, लेकिन 2 साल तक गर्भवती होने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब क्रोधित होकर उन्होंने अपने पेट पर घूसा मार लिया था और जिससे उन्हें एक मांस का लोथड़ा उत्पन्न हुआ। तब महर्षि वेद व्यास ने उसके 101 टुकड़े किए और घी से भरे हुए घड़े में रखकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे उन घड़ों में से पुत्र उत्पन्न होने लगे, जिनमें 100 पुत्र थे और एक कन्या हुई, जिसका नाम दुशाला रखा गया। उधर माता कुंती जिस देवता का आवाहन करती, उससे उन्हें पुत्र रूपी रत्न प्राप्त होते, जिन्हें पांडव।